अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी। अगर हम इमरान खान जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी सारी ज़िंदगी की तगोदो और कोशिश को देखें तो 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें बाकी लोगों से मुनफरद बनाती हैं। मिसाल के तौर पर बहैसियत क्रिकेटर उनकी जो खिदमात हैं, इसी तरह हेल्थ के हवाले से शौकत खानम कैंसर अस्पताल, या फिर एजुकेशन के हवाले से उनकी जो निबल यूनिवर्सिटी है, या फिर चौथी एक ऐसी खूबी है जिसके बारे में पूरी कौम को यकीन है कि वो एक ईमानदार आदमी है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब फरमा रहे हैं, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेकिन मेरा जो मौजू है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले जो उनकी सियासी मिरास थी, जो उनकी अचीवमेंट थी, वो KP के खैबर पख्तून में जो पुलिस का एक निज़ाम था और जिस तरह वहाँ की हुकूमत ने कारकर्दगी दिखाई, वो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस थी गवर्नमेंट की खैबर पख्तून में PTI की, जिसकी वजह से पूरी कौम को ये ख्याल गुजरा, ये यकीन हुआ कि वाकई जिस तरह इमरान खान एक तब्दीली का नैरेटिव लेके आ रहे हैं, यकीनन ये पुलिस में इस तरह की रिफॉर्म ज़रूर करेंगे जिसके बायस आम आदमी की ज़िंदगी में सहूलतें आ सकेंगी। यही वजह है कि उन्हें 2018 के इलेक्शन में काफ़ी कामयाबी मिली और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन बदकिस्मती से 3.5 साल के दौरान पूरे पाकिस्तान में, इवन खैबर पख्तून में भी, पुलिस का वो निज़ाम नहीं रहा जो सियासत और मुदाखलत से मुबर्रा हो। मैं पंजाब की मिसाल ले लेता हूँ, जिसके 36 अजला हैं और तकरीबन जो है 9 डिवीज़न हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ जितने भी पुलिस अफसरान हैं उनकी पोस्टिंग या ट्रांसफ़र वो कोई ट्रांसपेरेंट नहीं है, कोई मेरिट पे नहीं है, बल्कि ये सियासी मुदाखलत के नतीजे में ही ये सब कुछ हो रहा है। और इसका नतीजा ये निकला है कि पंजाब में कानून की अमलदारी जो है वो अभी तक एक ऐसा ख्वाब है जिसकी ताबीर हमें कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। बड़े शहरों में तो क्राइम जो है वो रिपोर्ट भी होता है और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आता है, लेकिन जो कस्बे हैं, जो देहात हैं पंजाब के, उनकी सूरत हाल इंतहाई अबतर और इंतहाई परेशान कुन है। आप सोच नहीं सकते कि पिछले 2-3 साल के दौरान ये जो छोटी छोटी जो वारदातें हैं वो इस कदर ज़्यादा बढ़ गई हैं। मसलन चोरी, मसलन जानवरों की चोरी, और इसी तरह लोगों के घरों के अंदर चोरी, या मोटरसाइकिल छीन लेना, या कारें छीन लेना, या छोटे छोटे जराइम या स्ट्रीट क्राइम्स। इसी तरह देहातों के अंदर लोगों से पैसे छीन लेना, उनकी फसलें उठा लेना, ये आम सा एक जो है रूटीन बन गई है और इसके ऊपर कोई कदगन नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि पूरे पंजाब में कहीं भी मेरिट पर तैनातियाँ नहीं हो रही, जिसके बायस पुलिस जो है इंतहाई नागुफ्ता हाल इस वक्त जो है उसको दरपेश है। और फिर ये जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं अब ये बड़ी लड़ाइयों की शक्ल अख्तियार कर रही हैं और लोगों के दरमियान जो है वो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, फसाद हो रहे हैं, इवन कत्ल तक होते जाते हैं। एक तो यह है कि अभी पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं, हुकूमत वक्त मुदाखलत कर रही है, हमारे अवामी नुमाइंदे पोस्टिंग और ट्रांसफर्स को अपना एक प्रिविलेज या बुनियादी इस्तेहकाक समझते हैं। और दूसरी बात यह है कि अदालतों ने भी पुलिस के हाथ बांध रखे हैं। एक ज़माना था जब चोरी होती थी तो मुद्दई जो FIR या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के लिए जाता था तो पुलिस मशकूल लोगों को पकड़ लेती थी और फिर वो ज़रूरी नहीं कि थाने में बिठाए, बाहर ही बिठा लेती थी, थाने में बिठा लेती, फिर इंटेरोगेट करते थे, अपनी ज़बान में उनसे बात करते थे और बहुत सारी चोरियाँ इसी तरह बरामद हो जाती थी। फिर FIR दर्ज होती थी, फिर लोग जो है मुलज़मान वो जुडिशल जाते थे और कई दिन जो है उनकी ज़मानतें नहीं होती थी। अब सूरत हाल ये है कि IG पंजाब साहब की हिदायत की रोशनी में पहले बंदे पकड़े जाते हैं जो एक्यूज़ होते हैं, मुलज़मान होते हैं, इसके बाद FIR होती है और फ़ौरन ही उसकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है और ये जो मुलज़मान होते हैं इनको मेहमानों की तरह इज़्ज़त आबरू के साथ बिठाया जाता है
और फिर फ़ौरन ही इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उनकी रिमांड लेने की कोशिश की जाती है। बाज़ का रिमांड मिलता है और बाज़ का रिमांड ही नहीं मिलता, और फिर जो है वो मजिस्ट्रेट जो है मौके पे भी उनको डिस्चार्ज करके छोड़ देते हैं। और अगर जुडिशल उनका हो जाए 1-2 दिन के बाद, वो जब उनकी गिरफ्तारी डाल भी जाए, तो इस दौरान भी पुलिस को ये हक नहीं है कि उनको इंटेरोगेट कर सके, उनसे कोई सख्त सुस्त बात कर सके, या उनकी कोई ट्रीटमेंट इस तरह कर सके जिससे जो मुलजमान हैं वो चोरी उगलने पे या अपना जराइम जो है उनको एक्नॉलेज करने पर मजबूर हो जाएं। इसके बाद उन्हें जुडिशल भेजा जाता है और फिर 2-3 दिन बाद वो मुलजमान छूट कर वापस आ जाते हैं, क्योंकि अदालत के अहकामात भी यही हैं कि FIR करना पुलिस का काम है, बाकी इंसाफ फराहम करना वो अदालतों की जिम्मेदारी है। और अदालतों की सूरत हाल आपको पता है कि पिछले 70 साल से हमारा जो जस्ट क्रिमिनल सिस्टम है कि दादा जो केस करता है अदालत में, वो फिर बाप भी पेशा भुगतता है और फिर पोता भी पेशा भुगतता है, और सब लोग कब्रों में सो जाते हैं, फिर भी इंसाफ नहीं मिलता। या तो अदालतें अपने आइन और कानून के मुताबिक एक वक्त का तयन कर दें, पेशियाँ लेने की जो एक हमारे यहाँ ट्रेंड है, ये इस पे कब्जा लगाई जाए और एक मखसूस मुद्दत तयन के जो की जाए उसके अंदर फैसला हो सके। इसी तरह अपील का जो हक है उसके अंदर भी हर चीज़ एक जो है ना डिटरमाइन कर दी जाए, मुतय्यन कर दी जाए कि इस असना के दौरान फैसला हो सकेगा। इस सारी गंभीर सूरत हाल की जो अब तस्वीर है इस वक्त पंजाब में नज़र आ रही है कि एक एक कस्बे में रोज़ाना 6-6, 7-7 चोरियाँ होती हैं, लोगों की घरों के अंदर नकबजनी की जाती है, छतें काट ली जाती हैं, दरवाजे ताले तोड़कर दुकानें लूट ली जाती हैं। और फिर यह है कि भी पुलिस अपने अफसरान की डर की वजह से या एक FIR का जो एक उनकी तादाद होती है कि उससे ज़्यादा आप FIR नहीं कर सकते, उसकी फिर जो है ना उनसे पूछा जाता है कि ऐसा फिर क्यों, इतनी तादाद क्यों बढ़ गई है क्राइम की, तो उसकी वजह से FIR भी बहुत सारी नहीं काटे जाती। ख़ास तौर पर अगर डकैती की वारदात हो तो पुलिस बिल्कुल कोशिश करती है कि किसी तरह ले दे के डकैती की वारदात दर्ज ना की जाए, ताकि उनके अहलकार जो है ना वो किसी मुसीबत में फंस ना जाए। आहिस्ता आहिस्ता जो ख़ास तौर पर दही इलाके हैं उनकी हालत इंतहाई नागुफ्ताबे है। आजकल क्योंकि दरियाओं में पानी आया हुआ है, इसलिए वो इलाके जो दरियाओं के नज़दीक हैं, दही इलाके हैं, उनकी हालत इंतहाई ख़राब है। जो माल चोरी हो जाता है, जो जानवर चोरी हो जाते हैं, जो अनाज चोरी करके ले जाते हैं, वो कहीं किसी भी सूरत में वापस नहीं आता। एक तो दही जो हमारा मुआशरा है वो पहले ही परेशान कुन सूरत हाल से दो चार है, बड़े बड़े ज़िम्मेदारों के उनके ऊपर गिरफ्त है, वो अपने फ़ैसले करने में किसी भी सूरत में आज़ाद नहीं है। पहले वो उनकी अपनी ज़मीनों के फ़ैसले हों, अपने उनकी रिश्तों के फ़ैसले हों, उनके कारोबार के फ़ैसले हों, जो मकामी ज़िम्मेदार जिस तरह फ़ैसला करता है वो खामोशी से बेचारे उसको अमल करने पर या उसको जो है मानने पर मजबूर हो जाते हैं। अब यह है कि पिछले 2-3 साल के दौरान जो ये जराइम बढ़ गए हैं, हालांकि पाकिस्तान एक दहशतगर्दी का एक बड़ा दौर देखा है 20 साल के दौरान, जब बहुत सारे लोग यहाँ से कत्ल करके फाटा के इलाके में चले जाते थे, उस वक्त भी चोरी चकारी इतनी नहीं थी जितनी अब हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जिम्मेदारी बनती है कि अगर उन्होंने तब्दीली के नाम पर वोट लिया है, और अब जो सूरत हाल है, सिंध की सूरत हाल तो इल्ला माशाल्लाह वैसे भी पूरा पाकिस्तान जानता है कि वहाँ क्या सूरत हाल है, पंजाब भी अब सिंध के करीब करीब पहुँच चुका है, यहाँ लाकानूनियत है, कोई कानून और आइन की अमलदारी नहीं है। ख़ासतौर पर पुलिस जो है ना वो इस वक्त तो तमाशा बनी हुई है। पुलिस को कोई जो अफसरान होते हैं उनको कोई सींग तो लगे नहीं होते, ज़ाहिर कानून का खौफ होता है, और कानून का खौफ इस वक्त जो क्रिमिनल लोग हैं उनके दिल और दिमाग में कहीं भी नहीं है। वो दंदनाते फिर रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारे नुमाइंदों का भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, और इसका नतीजा यही निकल रहा है कि लोग शदीद परेशान हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को चाहिए कि अपने वज़ीर आला उस्मान बोजदार साहब की जिम्मेदारी लगाएं कि ये जो पुलिस की पोस्टिंग के ट्रांसफ़र में जो मुदाखलत है उसे बंद किया जाए और मेरिट पे तैनातियाँ किया जाएँ, और पुलिस को पाबंद किया जाए कि लोगों की ये चोरी चकारी और मोटरसाइकिल छीनना और छोटे छोटे जो जराइम है उसकी वजह जो परेशानी है उसका किसी न किसी सूरत में मदावा करने की कोशिश की जाए। बासूरत देकर लोग इस वक्त शदीद परेशान हैं, और इसका नुकसान PTI को न सिर्फ अगले इलेक्शन में होगा बल्कि इस वक्त भी PTI का जो ग्राफ है इस वजह से नीचे आ रहा है कि एक तो महंगाई है, दूसरा है कि इंसाफ लोगों को नहीं मिल रहा, और हर बंदे का रोज़ाना वास्ता पड़ता है थाने से, और थानों की सूरत हाल मैंने आपकी खिदमत में अभी पेश की है। उम्मीद करता हूँ कि जो हुकाम बाला हैं
हमारी इस आवाज़ पर तवज्जो देंगे ताकि मखलूक खुदा सुख का सांस ले सके। अगले वीलग तक इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।